ओम साई राम। आज का सही संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है, या तो तुम बहुत रो देते हो या एकदम से चुप हो जाते हो, खामोश हो जाते हो। ऐसा क्यों बच्चे? तुम अपना दुख मेरे आगे व्यक्त करो, मेरे समक्ष आकर बैठो। रोने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम्हारे मन में जो दुख है वो बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा मन शांत होगा। तुम चुप या खामोश मत रहा करो, क्योंकि ये तुम्हारे मन में बहुत ही हलचल पैदा करती हैं। जब तुम चुप या उदास हो जाते हो तो इससे मुझे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी चुप्पी को तुम अपनी ताकत बनाओ, इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ और तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, क्योंकि ये आज़ादी मैंने तुम्हें दी है। तुम अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी अपने मन के जैसा जियो। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम खाओ, बन सवर कर रहो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम इसे अच्छे से जियो। और सुनो बच्चे, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी झोली में मैंने बहुत सारी खुशियाँ डाली हैं, इतनी खुशियाँ कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। मेरी रहमतों में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया है मैंने। तुम मुझे किसी भी रूप में पूजो, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति मुझ तक पहुँच रही है। फिर चाहे तुम मुझे साईं के रूप में मानो या शिव के रूप में मेरी पूजा करो, या तुम किसी भी देवी देवता की आराधना करो, मुझे स्वीकार है तुम्हारी पूजा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी पूजा से। हर रूप में तुम्हें मेरा ही आशीर्वाद मिलेगा। बच्चे, तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी हैं। इन आँखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बच्चे। आँखों की में खुशी और चमक होनी चाहिए। और सुनो बच्चे, तुम जो सोच रहे हो वो सही है, वो गलत नहीं है। तुम्हारा जो ये डर है वो तुम्हारे पिछले अनुभवों की वजह से है, जो तुम्हारे साथ पहले घटित हो चुका है। तुम्हारा ये डर भी सही है, लेकिन तुम ये भी सोचो कि तुम्हें इस डर से क्या मिलेगा। डर और बेचैनी से काम बिगड़ते हैं। धैर्य रखो। धैर्य में वो शक्ति है जो तुम्हारे बिगड़े काम को भी बना देती है। लेकिन जब हमारा कुछ कर पाना संभव ना हो तो परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करो। ये सोचकर करो कि जो परिस्थिति है वो मेरे हाथ में नहीं है, और जो हो रहा है उसमें ईश्वर की मर्जी है। उसमें हमारा भला ही छिपा होता है, और उसमें भी कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसी सीख मिलती है जिससे तुम्हारा जीवन आगे का सुखी हो जाता है। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? और सुनो बच्चे, जब तुम मेरा ध्यान करते हो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है, तुम ध्यान नहीं लगा पाते हो। तुम जब भी ध्यान में बैठो, तुम या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठो या फिर रात में, जब तुम्हारा सब काम तुम्हारे ख़त्म हो जाए, घर के सदस्य सो जाएं, तब तुम उस वक्त ध्यान करो। इन दोनों समय में जो समय तुम्हें ठीक लगे उस वक्त ध्यान में बैठो, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कोशिश करके देखो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।